गरीब लड़का कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। मिस्टर बीस्ट की कहानी जुनून की एक अनोखी मिसाल है। यह कहानी है जिमी डोनाल्डसन की, जो उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला 11 साल का एक लड़का था, जिसे मुहासों की समस्या थी, लेकिन अपनी असाधारण इच्छा शक्ति और वैश्विक मंच पर मिली सफलता के दम पर वह मिस्टर बीस्ट बन गया। यह कहानी है कि कैसे यह लड़का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। यह 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन कहानी है, बेतुकी और अद्भुत। अगर आप अभी तक मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये दो त्वरित तथ्य जानने की जरूरत है। उनके YouTube चैनल पर 454 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है और 103 बिलियन से अधिक व्यूज जनरेट कर चुके हैं। यह लेख 2 भागों में विभाजित है, इतिहास और तथ्य और कार्यनीतियाँ। यह क्रमशः मिस्टर बीस्ट की अभूतपूर्व सफलता के प्रमुख पड़ावों और इसे संभव बनाने वाली कार्यनीतियों का विश्लेषण करता है। जिमी डोनाल्डसन कोई साधारण बच्चा नहीं है, जिसे किसी रहस्यमयी सर्वशक्तिमान एल्गोरिदम का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जिमी एक आदर्श उद्यमी है, एक बेहद केंद्रित नेता जो स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित है, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें उत्कृष्ट कार्य नैतिकता के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह लेख इस बारे में नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब स्टार कैसे बने, बल्कि इस बारे में है कि किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ कैसे बने। जिमी के पास कोई शुरुआती बढ़त नहीं थी, हॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं थी, ना ही धन दौलत या किस्मत की कहानी नहीं है। फिर भी इस 23 वर्षीय युवक ने उत्तरी कैरोलिना के एक छोटे से शहर से $1 अरबों का वैश्विक मीडिया ब्रांड खड़ा कर दिया। उसकी कहानी यह साबित करती है अटूट लगन और बेमिसाल मेहनत ही महानता को जन्म देती है। जिमी की कामयाबी का अंत कहाँ होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस लेख के लिए शोध करते समय हमें इस भविष्यवाणी पर और भी ज़्यादा यकीन हो गया। 10 साल के भीतर मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे। चलिए आगे हम जानते हैं। 1998 में जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट का जन्म कांसास में हुआ था। वह उत्तरी कैरोलिना में पले बढ़े, जहां वह आज भी रहते हैं। 2010 में
जिमी ने 11 साल की उम्र में यूट्यूब शुरू किया। उस समय यूट्यूब केवल 5 साल पुराना था। फरवरी 2012 में 13 साल की उम्र में जिमी ने अपना मुख्य चैनल लॉन्च किया। उन्होंने मिनीक्राफ्ट, पोकेमॉन और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 जैसे गेम के वीडियो से शुरुआत की। वे गेम प्ले पर केमिस्ट्री वीडियो बनाते थे। कभी कभी वे गेम के बारे में बात करते थे तो कभी अपनी जिंदगी या यूट्यूब से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा करते थे। मेरे शुरुआती कई वीडियो बेकार थे क्योंकि तब मैं मनोरंजक नहीं था, मैं बेवकूफ़ था। हर रात सोने से पहले मैं यही सोचता था, ये सब बेकार है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसे लंबे समय तक करता रहूं तो आखिरकार मुझे समझ आ जाएगा, आखिरकार मैं इसे सीख जाऊंगा। सितंबर 2013 में जिमी ने 1 मिनट का वीडियो प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इसे 10 लाख बार देखा जाता है तो वह विज्ञापन से होने वाली आय का निवेश एक शानदार वीडियो बनाने में करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्रामेटिक राजस्व का उपयोग करके नए वीडियो कंसेप्ट के निर्माण को वित्त पोषित करने की यह अवधारणा अब मिस्टर बीस्ट की कार्यशैली का मुख्य आधार है। 2013 और 2014 में जिमी ने गेमिंग से थोड़ा हटकर वीडियो की एक श्रृंखला प्रकाशित करना शुरू किया जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि प्यूडीपाई या कैप्टन स्कर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर शीर्ष रचनाकार कितना धन दौलत कमा सकते हैं। 2015 में जिमी 15 साल का था। उसे क्रोहन रोग का पता चला जिससे उसके पाचन तंत्र में सूजन आ गई। इसे उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। जिमी को सही इलाज मिलने में कई महीने लग गए। इस दौरान उसका काफी वजन कम हो गया। वह थका हुआ था, उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। स्कूल जाने की उसकी सारी इच्छा खत्म हो गई थी। उसे बेसबॉल भी छोड़ना पड़ा। यूट्यूब के अलावा उसका दूसरा सबसे बड़ा जुनून। जब जिमी की तबीयत में सुधार होने लगा तो उसने यूट्यूब पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसके बाद से गेमिंग वीडियो बंद करके जिमी कहानियां सुनाने लगा। 2016 के मध्य तक जिमी के मुख्य चैनल पर अभी भी 30,000 से कम सब्सक्राइबर थे। 2016 में जिमी यूट्यूब से इतनी कमाई कर रहा था कि उससे कॉलेज छोड़ दिया और अपनी माँ के घर से अलग रहने लगा। कई नए वास्तविक जीवन प्रारूपों के माध्यम से उसके दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। चुनौतियां, ब्लॉग जैसे उपहार, बेतुके कार्य। कॉलेज छोड़ने के बाद से ही मैंने अपना सारा ध्यान इसी पर लगा दिया। मैं सुबह उठता, वीडियो पर काम करता और फिर सो जाता। यहीं से मेरी
दीवानगी चरम पर पहुंच गई और यहीं से मेरा यह जुनून सच में बेकाबू हो गया। जनवरी 2017 में जिमी ने 1 लाख तक गिनते हुए अपना 40 घंटे लंबा वीडियो प्रकाशित किया जो वायरल हो गया। यह उनकी पहली असली हिट थी। यह बेहद अनोखी और नई